बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं अगर वक़्त कभी कभी ख़राब हो तो वक़्त ख़राब है, और वक़्त अगर हर वक़्त ख़राब हो तो फिर बंदा ख़राब है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि एक इंसान क्या चाहता है। अगर देखा जाए तो हर इंसान यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो। सबसे पहली बात, एक बामकसद ज़िंदगी हो, एक बामकसद सोच हो, और जो भी उसका जो अल्लाह ताला ने उसका डोमेन बनाया हुआ है उसमें रह के अपनी वो क्वालिटीज़ को प्रैक्टिस कर सके। उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा नो योर एनिमी। अपने दुश्मन को पहले समझो। तो इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए, जो हमें अल्लाह की किताब में मिलती है, हमारा रब हमें बताता है कि बड़ी इज्जत दी गई इंसान को, कि बड़ी तैयारी की गई उसके लिए, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, और जब कहा गया कि इसमें जब मैं अपनी रूह फूंक दूं तो फिर इसको सजदा करना है। ये सारा प्रोसेस तो हम बचपन से सुनते आए हैं, अल्लाह ने कुरान में बयान किया। मगर वहां पे एक करैक्टर पैदा हुआ जिसको हम इब्लीस कहते हैं। हम सबको अपनी परेशानियों, अपनी तबाही, अपनी बर्बादी का हल ढूंढने से पहले हमारे इस दुश्मन की सोच को समझना होगा कि किस तरह ये इंजेक्ट करता है हमारे अंदर अपनी सोच। तो वहां से जो चीज पैदा हुई ना, जो मुझे समझ आई है कुरान मजीद से, वहां से आगाज हुआ तकब्बर का। अल्लाह ताला ने चॉइस दी फरिश्तों को, किसको सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा कर दिया। मगर वहां उसके अंदर जो पहली सोच आई ना इब्लीस के अंदर, उसने कहा कि मैं इससे आला हूं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने नहीं कहा कि तू इससे बेहतर है, वो खुद कहता है मैं इससे बेहतर हूं, क्योंकि ये मिट्टी है, मैं आग हूं। तो हर चीज जो हमारे अंदर है, हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि ये कैसे हमारे अंदर आती है, और हम बर्बाद होते हैं और परेशान होते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं और एक बुरी मौत मरते हैं और फिर आग में चले जाते हैं। तो वहां से इसकी और हमारी दुश्मनी का आगाज हुआ है। फिर ये अकड़ गया। फिर इसमें एक और, इसकी सोच में एक और चीज मिलती है कि अपनी गलती नहीं मानता। एक तो तकब्बर है, अपनी बड़ाई चाहता है। अब हमने अपने अंदर वो देखना है कि वो किधर किधर इंजेक्ट है। अगर हम अपने आप को सही करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ठीक है, ये फिर खा पी जाएगा हमें, इसके साथ ही फिर जलेंगे। तो पहली जो चीज आती है ना, कि ये अपने आप को परफेक्ट समझता है, कि इससे परफेक्ट कोई है ही नहीं। दूसरी जो चीज आती है इसमें, ये
अल्लाह के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाता है कि तूने मुझे गुमराह किया। तीसरी जो चीज इसकी पर्सनैलिटी में मिलती है वो है हसद, कि अब मैं इसको और इसकी औलाद को पीस दूंगा अगर तू मुझे मौका दे। तो इसकी जुर्रत देखने वाली है और इसका तकब्बर देखने वाला है। आपको ये माशरे में नज़र आएगा, ख़ास तौर पे हर गली मोहल्ले में, गाँव में, शहर में, मुल्क में कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी बहुत हाई लेवल की इस तरह की होती है जिसके अंदर ये 3-4 चीज़ें अनहेरेंट होती है और उनके फॉलोअर्स बड़े होते हैं। तो इसने चैलेंज किया हुआ है कि मैं इसकी औलाद को पीसूंगा। देखिए जी, इसके सामने हमारा बाप तो अगर माना जाए तो फेल हो गया, और इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत, इतना कुछ देने के बाद उस नफ्स को, उस साइकोलॉजी को, उस पर्सनालिटी को इसने डैमेज कर दिया। अब हमारे सामने एग्जाम्पल है अपने बाप की, इसकी, और ये अब हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और हम इनकार नहीं कर पा सकते इसका। ये जितना भी हम इसको इग्नोर करने की कोशिश करें, ये है, हर इंसान में ये अपना काम कर रहा है। फिर अल्लाह पाक ने जब इसने मौका मांगा क़यामत तक कि अल्लाह मुझे अगर तू क़यामत तक टाइम दे तो मैं इसको पीस के रख दूंगा, वहां असल मजा शुरू होता है, जो असल गेम शुरू हुई है। और अगर अगर आप इंटेलिजेंट हैं और एनालिसिस करेंगे तो आपको वो सारी गेम नजर आएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नजर ही नहीं आ सकता इस गेम के अलावा, आयतों से अगर देखते जाएं। तो फिर इसने कहा कि मुझे मौका दे, मैं इसके दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से इस पे आऊंगा और इसके माल में और इसकी औलाद में शरीक होऊंगा और इसको लंबी उम्र के वादे दूंगा और इसको बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाऊंगा। ये कुरान में बोल रहा हूं, ये तेरी बनाई हुई शक्लें बिगाड़ेगा और ये जानवरों के कान चीरेगा और मैं इसको खौफ दिलाता रहूंगा। ये तो इसने अपना ऑब्जेक्ट, अपना मकसद जाहिर कर दिया। अब हमारे ऊपर है, हम देखेंगे यार दुश्मन है, क्लियर है, उसकी पर्सनैलिटी क्लियर है, मगर फिर भी हमारे साथ खेल गया है कि यहाँ खेल रहा है। हमारे घरों में बेसुकूनी, हमारे अंदर बेसुकूनी, हमारे माशरे में बेसुकूनी, हमारे मुल्कों में बेसुकूनी, नफसा नफसी, लालच, कत्ल, हर बंदा आज डिप्रेशन का मरीज है। मगर हम चलें, लोगों को अगर बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते, हम अपने आप को तो बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इसकी पहले ये सारी इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, इसकी पर्सनैलिटी के एलिमेंट्स हैं, इसको समझना पड़ेगा। और ये इंसानों में भी है और जिन्नों में भी है। इंसानों में कैसे है कि हम आपस में एक दूसरे को ये सारी चीज़ें इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तकब्बर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं, बुग़्ज़ कर रहे होते हैं, लालच कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं इन चीज़ों के पीछे। मगर वहां एक बहुत मज़ेदार अल्लाह पाक ने बात की है जो समझ लें कि क्लाइमैक्स है इस सारे खेल का।
अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो तेरी पैरवी करेगा मैं तेरे से और उन सब से दोज़ख को भर दूंगा। ये अल्लाह का डिसीजन है, एंड ये है, चाहे किधर से भी आए, एंड ये है। मगर ये है वो बात जिस पे हमने गौर करना, जिसमें हमने एंटर होना है। मेरे बंदों के ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा। तो अब समझ लें कि जिसके अंदर भी ये एलिमेंट है, ये शैतानी एलिमेंट है, उसके गले में शैतान का पट्टा है। क्लियर। चाहे वो अपने आप को बहुत कामयाब समझ रहा है, चाहे वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहा है, अगर उसकी पर्सनैलिटी में ये चीजें काम कर रही हैं, वो तबाह आदमी है। मगर जो शैतान का सबसे बड़ा चैलेंज है ना इस वक्त, वो है वो बंदे जिसकी अल्लाह ने बात की है। और वो बंदे वो हैं जो अल्लाह के रसूल हैं और उन रसूलों को मानने वाले फॉलोअर्स हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपना सारा डिसीजन, अपना सारा विजन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की आयत से लेते हैं, क्योंकि अल्लाह की आयत ही है जो इसको नंगा करके दिखाती है। नहीं तो आप इसको पकड़ ही नहीं सकते। ये खुशनुमा करके चीजें लाता है औरत की शक्ल में, औरत के लिए, औरत को मर्द की शक्ल में, पब्लिसिटी की शक्ल में, जीनत की शक्ल में, दिखावे की शक्ल में, और हम इसके जाल में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये एलिमेंट है ना। हम चाहते हैं हमारी भी इज्जत हो, हमें भी देखा जाए, सारा कुछ है। मगर इसकी जो डेफिनेशन है ना इन चीजों की, हम उसको कामयाबी समझ बैठे हैं। तो यहां से असल मसला शुरू हुआ। तो अब हमने अगर अपने अंदर सुकून लाना है, और अपने अंदर अगर हमने कामयाबी लानी है, और खड़ा होना है एक शेर की तरह इस तागूत के आगे, इसके सिस्टम के आगे, क्योंकि ओवरऑल तो ये एक एग्जामिनेशन हाल है ना। अल्लाह के हुक्म से ही है ना सारा कुछ। अल्लाह ताला आजमा रहे हैं हमें। उसने चैलेंज किया है, अल्लाह ताला ने भी कह दिया कि मेरे बंदे पे तेरा जोर नहीं है। तो असल इसके टारगेट वो बंदे हैं जो अल्लाह के बंदे हैं। बाकी तो ये इसके बकरियां हैं, इसके गधे हैं, उनको चार के रखा हुआ है इसने, और वो अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं। तो ये आपको अल्लाह की आयतों से नजर आएगा, आप वैसे नहीं इनको समझ सके। तो अब आपने देखना है कि आपके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको ये यूज करता है और आपकी जिंदगी में ये तबाही मचाता है। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, जो इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी, जो मैं समझ सकूं अभी तक कमजोरी भी है और मिस यूज भी हुआ है, जो सेंटीमेंट इंसान का, वो है मोहब्बत। क्योंकि अल्लाह के अलावा अगर आप कायनात की किसी भी चीज से शदीद मोहब्बत करेंगे, क्या मोहब्बत एक है शदीद मोहब्बत, जिसके आगे झुका जाए, जिसकी बंदगी की जाए, जिसके लिए जीना मरना हो, वो सिर्फ अल्लाह से। ऐसी मोहब्बत जब हम किसी इंसान से या किसी क्रिएशन से या पैसे से या अपने नफ्स से या अपने आप से करेंगे, उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट निकलेगा उस दुनिया में ही निकलेगा, और वो डिप्रेशन की शक्ल में होगा, और वो धोखे की शक्ल में होगा। और ये आप अपने अंदर झांक के देखें, आपको नजर आएगा। तो मैं अब पार्ट 2 अब इंशाल्लाह बनाऊंगा, मैं देखता हूँ।